हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। कल 15 अगस्त थी और हमने शाम के टाइम ही या सुबह के टाइम, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हो, देखा कि सडनली काबुल फॉल हो गया और पूरी कंट्री पे ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। ये बात बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा शायद यही चीज़ आज से 1 महीना या 3 महीने बाद होगी। इवन यूएस वगैरह या हर कोई जितने भी कंट्रीज से जो इस चीज़ों के इन में माहिर हैं या फिर इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये था, जैसे कि अगर आप देखो कि यूएस की जो डिफेंस एजेंसीज हैं उनका एनालिसिस ये था कि शायद अगले जो वार्निंग्स वगैरह दे रहे थे, अर्ली वार्निंग्स की, अगले शायद 90 डेज़ में कम्प्लीटली काबुल फॉल हो जाएगा और तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया। और मुझे थोड़ा आयरॉनिकल ये लगा, क्योंकि 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी का दिन मना रहे हैं, और जो लोग तालिबान को अफ़गानिस्तान में पसंद नहीं करते, जो कि मुझे लगता है शायद मेजॉरिटी होंगे, उनके लिए वो आई थिंक एक तरीके से परतंत्रता दिवस में कन्वर्ट हो गया, गुलामी का के दिन में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा बड़ी आयरॉनिक सी सिचुएशन थी। थोड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको नज़ारे देखने को मिल रहे थे कि लोग, एक मैंने जो लेटेस्ट देखा है आई थिंक आज ही, कि यूएस का एक मिलिट्री प्लेन है और उसके पीछे बहुत सारे लोग उसको ऐसे भाग के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में पुराने टाइम में, आज से 10-15 साल पहले, जब लो फ्लोर नहीं होती थी तो लोग भाग के बस पकड़ते थे और बस में लटक के ट्रैवल कर रहे होते थे। आई थिंक वो उस तरीके से उस प्लेन में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे या क्या, पर इससे उनकी डेस्परेशन का पता चलता है। और इनफैक्ट जो प्लेन ऊपर चला गया, क्योंकि प्लेन बहुत क्विकली असेंड करता है ऊंचाई में, तो उसमें से 2 या 3 लोग कह रहे हैं कि गिर गए। और सोचने वाली बात है यार, किसी एपोकलिप्टिक मूवी का सीन लग रहा है। अगर आप सोच के देखो, विश्वास नहीं हो रहा कि ये असली में हो रहा है इस दुनिया में। बट एनीवे, मेरा पर्सनली ये मानना है कि चीज़ें जिस तरीके से सुपर सडन स्पीड से हुई हैं, और स्पेशली यूएस में जो गवर्नमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है, वो कोई इस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन वहाँ से नहीं आ रहा, ना किसी तरीके की कोई अपोलोजेटिक या फिर गलती होने की तरह का कोई रिटर्न या जो कोई जवाब आ रहा हो। तो मुझे पर्सनली लगता है, और शायद कुछ लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, कि ये शायद किसी डील का पार्ट ना हो अमेरिका और तालिबान के बीच, क्योंकि शायद वो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अमेरिकन खुद भी कह रहे हैं इन सम अदर वर्ड्स कि हम अब चाइना पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि उनको अपना मेन चैलेंज दिख रहा है। इसलिए उनके लिए अफगानिस्तान से निकलना ज़रूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं सीक्रेट सपोर्ट भी नज़र आता है शायद यूएस का इसमें। आई डोंट नो, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसी भी अफ़गान गवर्नमेंट होगी और उनकी फोर्सेस जितनी भी वीक रही होंगी, जो भी हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ सडनली हो गया, कहीं ना कहीं ये किसी प्लान का हिस्सा लग रहा है। आई मीन शक इंसान का जाता ही है, बट हो सकता है मैं गलत हूँ, आई डोंट नो। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़, अगर आपने थोड़ा बहुत आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपका होगा ही, क्योंकि मेरा ज़्यादातर कंटेंट हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो चंगेज़ खान की मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। चंगेज़ खान या मंगोल्स की जनरल टैक्टिक क्या होती थी इन्वेड करने की और कॉन्कर करने की, कि वो कहते थे कि वो आ जाते थे, जो भी आपका शहर है या आपकी जो एम्पायर है उसके डोर स्टेप पे, वो कहते थे हम यहाँ आ गए हैं, अब हम आपको कॉन्कर करेंगे और आप पे हमला करेंगे, आप अपने आप सरेंडर कर दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपने लड़ाई की तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो गर्दनों की खोपड़ियों के जो ढेर लगाते थे वो लोग, वो लगा देंगे। उनके मीनार, वर्ड है, मीनार बनाते थे खोपड़ियों के, वो बना देंगे, टावर बना देंगे खोपड़ियों के। तो लोग जो साइकोलॉजिकल जो
क्या कहते हैं उसे, डोमिनेशन या डरा देना बेसिकली, दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकली ही हरा देना। तो इस टैक्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया तालिबान ने। जहाँ पे भी वो गए उन्होंने उनको जनरली फ़ाइट भी नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट काबुल में तो खैर कोई फ़ाइट ही नहीं हुई। एक जगह मैं पढ़ रहा था, ये लिखा था कि भागने के चक्कर में जितने लोग मरे हैं उतने लोग तो तालिबान के काबुल टेक ओवर में भी नहीं मरे। तो बहुत अच्छे से उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को सबड्यू करने के लिए सामने वाले को तालिबान ने इस्तेमाल किया। बट एनीवे, तो इस बारे में हमारे फेवरेट अभिजीत चावड़ा जी का क्या कहना था, उसे देखते हैं और थोड़ी बात करते हैं उसके बारे में। What is the future of India's अच्छा, क्वेश्चन ये कि क्या इंडिया को तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए in Afghanistan? Should we be pro-Taliban like China, Pakistan, Russia, as 85% of the area is under the Taliban now? Or should we still support Ashraf Ghani's government? मुझे किसी ने पूछा था कि जब आई थिंक मैंने ध्रुव की वीडियो पे बोला था कि 85% पे कब्ज़ा नहीं है, तो मुझे एक व्यूअर ने पूछा कि आपने तो कहा था कि ध्रुव की 85 पे नहीं होगा कब्ज़ा। मैंने जब कहा था, वो ध्रुव की वीडियो एक्चुअली 2 वीक पुरानी है। मैंने उस पर वीडियो बहुत पहले, जब 2 वीक उसकी वीडियो आई थी तभी बना लिया था। हालांकि मैंने सोचा कि थोड़ा गैप दे के अपलोड करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर की वीडियो को टाइम मिलना चाहिए। थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा या फिर पैरासाइटिक हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ पीछे से ही। तो एनीवे, तो गैप आ गया। और अफ़गानिस्तान में जैसा कि आप देख रहे हो कि शायद घंटे में सिचुएशन चेंज हो रही है और हर दिन कोई नई ही इन्फॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल, कल उन्होंने सिविलियन इवैक्यूएशन काबुल से बंद कर दिया था। आज उन्होंने 1 घंटे पहले न्यूज़ आई है कि खोल दिया है दोबारा से। तो कुछ भी वहाँ पे सर्टेन नहीं है। और जनरली वॉर की एक टेंडेंसी होती है, स्पेशली मिडिल एजेस में। जिस तरीके की वॉर अफगानिस्तान में हो रही है, बेसिकली इस तरीके की वॉर मिडिल एजेस में होती थी। और एक साइकोलॉजिकल, अगेन हम बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, एक डोमिनेशन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स के द्वारा सामने वाली सेना को ऐसा दिखाया जाता था कि जो सेना हमारी आ रही है आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है जो उनके ओरिजिनल नंबर हैं उनके मुकाबले। और ऐसा करने के लिए, जैसे मान लो रात को खेमा लगाया, तो मान लो 500 सोल्जर है तो और 2 सोल्जर एक साथ है, तो 250 आग लगनी चाहिए। बट वो 1000 जगह डिफरेंट आग लगाते थे। इससे लगता था कि ओ 1000 आग लगी हुई, मतलब 2000 सोल्जर होंगे। और या फिर जब वो चलते थे दिन के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा जानबूझ के एक्स्ट्रा मिट्टी उड़ाते थे, धूल उड़ाते थे, ताकि ऐसा लगे कि कोई बहुत बड़ा काफिला आ रहा है या बहुत बड़ी सेना आ रही है। तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बनाए जाते हैं वॉर के दौरान। एक्चुअली एक बहुत फेमस कोट है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज़ ट्रूथ। तो इस तरीके से, और अक्सर पाकिस्तान, अगर आप तालिबान का भी पिछला रिकॉर्ड ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी इस तरीके की बहुत डिफरेंट तरीके की स्मार्ट इंटेलिजेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइन ऑफ पंजशीर जिसको कहा जाता था, जो कि नॉर्दर्न अलायंस का इससे पिछला जो 95 से 2000 तक का तालिबान का रूल है, उस दौरान अहमद शाह मसूद, उसको उन्होंने अपने तालिबानी भेज के एक जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट, उनके जर्नलिस्ट के रूप में भेज के, सुसाइड बॉम्बर को भेज के उसको मरवा दिया था। तो वो लोग भी बहुत टैक्टिक्स यूज़ कर, टेक्निकल लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है वो, कि जिसको कहते हैं कि जड़ दिमाग नहीं है वो लोग। तो इस तरीके की उनकी बातों पे कि हमने कर लिया 85% पे कब्जा, इनको डायरेक्टली उनके वर्ड वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता। Like the US. See, the Chinese want to make Afghanistan part of their sphere of influence. Right? The Chinese are very interested in continually expanding their sphere of influence. And Afghanistan is a beautiful opportunity for them. उनके पास मेटल भी बहुत है, रेयर अर्थ वगैरह अफगानिस्तान में, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है उनका। Do that. And therefore they are partnering with the Taliban. They also want to extract various minerals and resources from Afghanistan. So that's the reason why they are partnering with the Taliban. The Chinese want to use Afghanistan as their strategic backyard. It will give them strategic. यहाँ पे ये भी ऐड कर दो कि चाइनीज़ के
जो स्पेशली उनकी जो गवर्नमेंट है उनके साथ मोरालिटी आप हटा दो, मोरालिटी का एस्पेक्ट काउंट नहीं होता जब उनकी बात हो रही होती है, क्योंकि ये मोरली तो गलत है ना अगर देखा जाए तो. Yep. In a future war, in an imaginary future war with India or Kashmir, they would like to use Afghanistan as a recruiting ground for terrorists and cannon fodder, people who are expendable and who can be used as cannon fodder in a war with India. So that is the reason why ये the पाकिस्तान की बात Pakistanis है. are very much interested in Afghanistan. The Taliban is a Pakistani creation. The terrorist Talibanis are Pakistanis. Even many of them are Afghans, but it is all administered from Pakistan. The bosses are in Pakistan, right? So the Taliban is a creature of Pakistan. So that's why the Pakistanis are supporting the Taliban. Russia also. हालांकि कोई डाउट नहीं है कि वो लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे होंगे, उनको बैकअप छुपने वगैरह के लिए जगह वो देते हैं, बट अब मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी रखते हैं और फुली कंट्रोल्ड नहीं है बाय पाकिस्तान, ऐसा मुझे लगता है. इनफैक्ट आज एक वीडियो चल रही थी ऑनलाइन जिसमें कि ये देखा गया कि जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो बॉर्डर पे पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको चिढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई अब तुम्हारी बारी है अगली, तो और कुछ और भी बातें बोल रहे थे. बट एनीवे कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है अगर उनके सपोर्ट से ही ये लोग आए हैं. तो मैंने पहले भी आई थिंक ये बात बोली हुई है इस बारे में, और कि अगर ये लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए ऑल सनशाइन एंड रोजेस वाला सीन आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा. आई थिंक उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है इनफैक्ट, और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी. Wants to expand its sphere of influence. If you recall, in the late 70s, early 80s, they invaded Afghanistan, and that did not work out very well. But they have always been interested in Afghanistan and in having some influence in Afghanistan as well. So the Russians regard the Central Asian region as their natural sphere of influence, and they want to expand it to some extent. They are right now in a quasi-alliance with the Chinese, so they are also trying to further their interests in Afghanistan, and that's why they are supporting the Taliban. Now, what are India's interests? अच्छा, अब मैं भी थोड़ा सा अपना, जो कि इन्होंने चाइना का कोई मोरल नहीं है, उनको चाहिए पहली बात डिफरेंट तरीके के संसाधन, जैसे कि रेयर अर्थ्स, मिनरल्स, जो भी अफ़गानिस्तान किसी एक एस्टिमेट के मुताबिक डिफरेंट तरीके के खनिज में, डिफरेंट तरीके के मिनरल्स में ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ज़्यादा के मिनरल्स अफ़गानिस्तान में हैं. वो सुपर रिच कंट्री है इस मामले में, तो और चाइनीज़ लोगों को उसकी ज़रूरत है. तो पहली चीज़ वो. दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स उनका बॉर्डर लगता है उनके साथ 100 किलोमीटर का थ्रू वाखान कॉरिडोर, सॉरी. तो उनको वो वाला भी सेव करना है, और जो बॉर्डर लगता है वो उनका अनरेस्ट वाला रीजन है जिनजियांग, वहाँ लगता है. तो उनको एक वो चीज़ भी है कि हमारे यहाँ पे भी एक्सट्रीमिज़म स्पिल ओवर हो सकता है, तो उनको वो सिक्योर करना है. तो वो तालिबान को पहले ही मतलब पैसे खिला रहे हैं, कि बेसिकली पैसे खिलाने हैं, सेट कर रहे हैं बेसिकली कि ठीक है भाई हम मिल के हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, तुम हमें पंगा मत डालना और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे. बेसिकली सिंपल बात थी. उसके बाद अब आ गई पाकिस्तान की बात. मुझे लगता है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. जब मुजाहिदीन के साथ और रशिया के साथ सिविल वॉर चल रही थी, उस टाइम पे जो लोग डिस्प्लेस होके यंग लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आए, उनको एक वहाँ पे हक्कानी ग्रुप है मदरसे का, जिसका जो लीडर था उसकी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि सुना होगा शायद कि उसको मर्डर कर दिया गया रूम के अंदर ही. काफ़ी बड़ी 80+ एज का बंदा था, मौलवी. तो ऑफकोर्स वो उनको उनका एक प्रॉपर आउट एंड ओपन में उनका एक प्रॉपर उनकी आइडियोलॉजी है, जिसको वो कहते हैं स्ट्रेटजिक डेप्थ. अफ़गानिस्तान को अपना बैकयार्ड मानते हैं, अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ की टेरिटरी मानते हैं, और इस हिसाब से वो यूज़ करते हैं. उन्होंने एक आइडियोलॉजी उनके अंदर फीड की, और उनको जो कभी एक्सट्रीम वर्जन होता है इस्लाम का वो सिखा के उनको भेजा वहाँ लड़ने के लिए, और उस तरीके से वो इस क्रिएशन में आ गए. ऐसा कहा जाता है कि 100% नहीं, मुझे नहीं लगता 100% पाकिस्तान का क्रिएशन नहीं है, बट हाँ उसके लिए जो पूरा एनवायरनमेंट चाहिए था वो ज़रूर पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिया है.
नेस्टिंग सिचुएशन बेसिकली। तो और तीसरी बात है रशिया की। रशिया के यहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि उनको एक तरीके से विंडिकेशन मिल रहा है जो कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर उसके साथ किया था अफ़गानिस्तान में, वो अब अमेरिका के खुद के साथ हो जाए। इस चीज़ में उनके लिए एक सिचुएशन ऑफ विंडिकेशन है, ठीक है। दूसरा, रशिया ने ओपनली कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने मन के अंदर तालिबान को बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने आज से लगभग ऑलमोस्ट 4 या 5 साल पहले एक रशियन डिप्लोमेट का इंटरव्यू सुना। 2015 या 16 की बात है। उसमें रशियन डिप्लोमेट ने किसी इंडियन कॉरेस्पोंडेंट ने या फिर जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि आपका क्या आप सपोर्ट करेंगे तालिबान को, या फिर आपका तालिबान के बारे में क्या जानना है कि वो तो बुरे लोग हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस रशियन डिप्लोमेट ने उस टाइम ये कहा कि हमें समझना होगा और इंडिया को भी समझना होगा कि तालिबान भी इस सोसाइटी का एक पार्ट है और उनकी भी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, या फिर उनकी डिमांड भी जेन्युइन हो सकती है। इस माइंडसेट को भी हमें कंसीडर करना होगा। और मैं सोच रहा था कि जब 2015 से रशियन डिप्लोमेट ये बात कह रहा है, तो यानी कि स्टेट पॉलिसी उनकी उसी वक्त ये होगी, क्योंकि डिप्लोमेट जो होते हैं वो स्टेट पॉलिसी को ही फर्दर करते हैं। तो वो लोग ऑलरेडी इस माइंडसेट में आ गए थे कि हमें इनको सपोर्ट करना है, हमें इनको एक्सेप्ट करना है। बट इवन नाउ वो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रशियंस ने अभी भी जो यूएनएससी की मीटिंग हुई उसमें भी कहा था कि विल सी। तो देखो क्या होता है। India's national interest lies in a stable neighborhood, right? India would like to have peace and stability on the northern borders, which means that India would like Tibet to be free, in which case it will be a very friendly country for India. India would also like the terrorist nation Pakistan to cease existing, and it should be replaced by smaller countries that are independent and friendly towards India. And India would like Afghanistan also to be peaceful, right? So this is India. अच्छा, पूरे नेशन को अब हमारी कंट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग क्या कहेंगे उसे, सोच है पाकिस्तान के बारे में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है पाकिस्तान के बारे में, और ऐसे ही उस साइड पे भी बहुत सारे लोगों के बारे में इंडिया के लिए है। पर बहुत सारे लोग एक बड़ी लिस्ट ऑफ चीज़ों में एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो मैं ये नहीं अग्री कर सकता कि वो पूरी कंट्री ही टेररिस्ट की है, क्योंकि वहाँ पे उनकी एक अपनी चीज़ों को देखने की समझ हो सकती है, लेकिन हर कोई वहाँ पे टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्नलिस्ट को देखोगे तो एक नजम सेठी नाम के जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। अगर आप उनको सुनोगे तो वो काइंड ऑफ काफ़ी बैलेंस्ड व्यू रखते हैं, और उनके जैसे बहुत सारे वहाँ लोग हैं जो कि बहुत बैलेंस्ड व्यू रखते हैं। तो जब हम पूरे नेशन को ही एक टेररिस्ट कह देते हैं तो शायद हम उन लोगों के साथ इनजस्टिस करते हैं, और सच कहीं ना कहीं दब जाता है। और किसी भी हालात में हमें सच को नहीं दबने देना चाहिए। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर पे हमला हुआ। मैंने खुद बहुत सारे उनके सोसाइटी के इवन रिलीजियस लोगों के भी इंटरव्यूज़ और टॉक्स देखे, जिसमें उन्होंने उसको 100% अगेंस्ट उसके विरोध किया उसका। तो हाँ, हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ हर कोई एक राक्षस है, एक बुरा इंसान है। It should be India's objective if India has any sense. And therefore, there is no point in India supporting the Taliban in any manner whatsoever. It is an organization which is a terrorist organization. It is inimical to India. It regards India as the enemy. Recently, they killed some guy, some journalist, an Indian journalist. They killed him and mutilated his body because they discovered that he was Indian. The Taliban did that in Afghanistan. So, and that guy was a Muslim. So it tells you that despite him being a Muslim, they did that to him just because he was Indian. It shows the Taliban's hatred for India. It shows that in the future, in the long term, they could pose a threat to India in conjunction with the Chinese and the Pakistanis. And therefore, I see no point whatsoever in India
supporting the Taliban in any way whatsoever. India's objective right now, Afghanistan seems to be very unfortunately, very sadly, at present in the short term, it seems to be a lost case to some extent. I hope that हो whatever गया सर, parts हो of गया. Afghanistan are still free, remain free. I really hope so. But as you said, the Taliban is in control of about 80 or 85% of the country. It will remain that way, it looks like, with the help of the Chinese and the Pakistanis. But India's long-term objective over the next 5 to 10 years should be to break up Pakistan peacefully and to see and to ensure that the Taliban comes to an end and to ensure that Afghanistan is peaceful again, stable again, and overall long-term prosperous again. And it has a proper government which actually represents the will of the Afghan people. If that were to happen, if India could engineer that, then India will have long-term peace and stability on the northern borders. So that has to be India's long-term objective, and therefore there is no point being pro-Taliban. We have to be pro, like you said, Ashraf Ghani's government. What is the future of? ओके, ऑफ कोर्स प्रो तालिबान तो मैं भी नहीं कहूँगा या कोई भी नहीं कहेगा कि इंडिया को होना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक हार्ड कोर आइडियोलॉजिकल रिलीजियस एक ग्रुप है जो कि कंट्री को उसी दिशा में ले जाना चाहता है. मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि कंट्री अब वो डिसेंड करती ही चली जाएगी केओस की तरफ, और लाइक बहुत ही बारबेरिक टाइप के एक लाइक सिस्टम की तरफ. पर एक चीज़ है कि हमें उनके साथ, तालिबान के साथ, जो कि ऑफ कोर्स अब कब्ज़े में आ गए हैं पूरे कब्ज़ा उन्होंने कर लिया, उनके कब्ज़े में आ गया पूरा पाकिस्तान, तो अफ़गानिस्तान आई मीन. तो मुझे लगता है कि हमें उनके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल ज़रूर मेंटेन करना चाहिए. और कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन करने का ये मतलब नहीं होता कि आप प्रो होते हो उसके. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कम्युनिकेशन चैनल पाकिस्तान के साथ भी ओपन है, तो उस तरीके का कोई कम्युनिकेशन चैनल या किसी न किसी तरीके की कोई जिसके थ्रू हम उनकी कुछ चीज़ों के साथ नेगोशिएट कर सकें अपनी कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए उसके लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे अगर उनको वो चलाने देते हैं ताकि वहाँ के लोगों की हेल्प हो सके एक आम इंसान के लिए, और इसके लिए वो हमें कुछ डिस्काउंट देते हैं और हम उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो आई थिंक इतना क्विड प्रो को वाला रिलेशन रखा जा सकता है. ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि कुछ भी हो इस टाइम पे वो है पोजेशन में अफ़गानिस्तान के, और फॉर सो फार नियर फ्यूचर में ये चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पावर से आए हैं. वो कैसे हटेगा, कोई उनको ज़बरदस्ती पावर के साथ हटाए, और अमेरिका वहाँ से निकल गया और कोई और देश ये करने की दिशा में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा. इंडिया करना भी चाहे तो नहीं करता, क्योंकि कर सकता क्योंकि हमारा उनके साथ बॉर्डर नहीं लगता. तो आई मीन इन रियल टर्म्स टेक्निकली तो लगता है, लेकिन इन रियल टर्म्स नहीं लगता. तो मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम. तो ज्वाइन नहीं भी करोगे, एटलीस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स हमें एस्टैब्लिश करने चाहिए उनके साथ, ये मेरा बिलीव है, ताकि हम उसके थ्रू वहाँ की जो बहुत पीड़ित जनता है उसकी हेल्प कर सकें जितनी भी हो सके. और मुझे नहीं लगता कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेने में उनको भी कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम होगी. जिस तरीके से की चीज़ें दिख रही हैं उस हिसाब से उन लोगों ने खुद भी कहा है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं अच्छे, सो फार ज़बानी. अब एक्शन में वो क्या करते हैं ये पता नहीं, लेकिन अभी तक उन मुंह से उन्होंने यही कहा है. तो आज के लिए इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.